नमस्कार दोस्तों, आइए जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में ये दूसरी कथा है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवितवाहन था। वो बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवितवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठा दिया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वो राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं भी वन को चले गए और पिता की सेवा करने लगे। वन में ही जीवितवाहन को मल्यवती नाम राजकन्या से भेंट हुआ और दोनों को प्रेम हो गया एक दूसरे से। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीवितवाहन काफ़ी आगे चले गए तो उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। उन्होंने वृद्धा से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो वृद्धा ने बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन एक भक्षण के लिए युवा देंगे और सौंपते हैं। लेकिन आज मेरे पुत्र खंडचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर में ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र चला जाए। तो जीवितवाहन को यह बात सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त किया और कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं रहूंगा और आपको उसके लाल कपड़े में मुझे ढककर वहाँ मैं लेटता हूँ तो आप लिटा दो ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवितवाहन ने खंडचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसमें लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वृद्धशिला पर लेट गए। नियमित समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीवितवाहन को पंजे दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवितवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवितवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कराह सुन गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा उससे पहले कभी साथ उसके नहीं हुआ था। उन्होंने जीवितवाहन से कहा और उनका परिचय पूछा। जीवितवाहन ने सारा किस्सा सुनाया कि मैं एक स्त्री के पुत्र की रक्षा करने के लिए अपनी प्राण का बलि देने आया हूँ। आप मुझे खाकर भूख शांत कर लीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें स्वयं पछतावा होने लगा और वो सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के पुत्रों की रक्षा करता है और पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं एक हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान का बलि ले रहा हूँ। और उन्होंने जीवितवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर में जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवितवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, अगर आप तो सर्व समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दो। अपने अब तक जितने भी बच्चों का प्राण लिया है उन्हें जीवन प्रदान कर दो। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने की वरदान को भी वापस ले लिया। इस प्रकार जीवितवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और सर्वविधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवितवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजन एवं ध्यान के बाद बताई गई व्रत कथा को सुननी चाहिए। तो इस तरह से हम सभी महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए जीवितवाहन व्रत रखते हैं और पूजन कथा करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कथा आप सभी को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।